मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं कि सीमा आनंद जी को। कट टू कट। डज साइज मैटर? साइज और मेजरमेंट्स के साथ आप क्या करते हैं, दैट मैटर्स। जब हमारी शादी होती है और हस्बैंड का बॉयफ्रेंड होता है तो लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर बॉयज को पता चलता है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड था गर्ल्स के बारे में, तो मेल ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। उसके लिए क्या करें हम? पुरुषों को कॉन्डम से इतनी परेशानी क्यों है, इतनी हिचक क्यों है, उनका मेल ईगो इतना हर्ट क्यों होता है अगर उनकी फीमेल पार्टनर ये कहते हैं कि सेफ सेक्स कर लेते हैं? क्या इसके पीछे कंडीशनिंग क्या है, साइको क्या है? आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि माय हस्बैंड और माय पार्टनर सेज कि उसको डायरेक्ट स्किन टू स्किन से इरेक्शन नहीं होती, तो कॉन्डम के बिना कर नहीं पा रहे, और अब हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ ही लव और लस्ट में डिफरेंस कैसे करें? जो मोस्टली फीमेल्स हैं अपने मेल्स पार्टनर को नहीं बता पाती मेल इंटीमेसी हाइजीन कितनी जरूरी है। Lot of people get very frightened. They think अरे फर्स्ट टाइम सेक्स हो रहा है, हम इतनी जबरदस्त मेमोरेबल इवनिंग प्लान करेंगे, मैंने ये वीडियो देखा है, मैंने उस फ्रेंड से बात की है, मुझे पता है क्या करना है। जो भी आपने प्लान किया ना वो नहीं होने वाला। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट 10 टाइम्स नहीं होने वाला। तो होने क्या वाला होता है फिर? थोड़ा बहुत जितना होता है। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं बहुत कमाल की सीमा आनंद जी को, और इनसे बात करेंगे हमारे साथी दीपक जी, और आप लोगों के सवाल भी लिए जाएंगे। Sex, pleasure, climax. Now that I have your attention, so let's talk about it in a serious manner. हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं सीमा आनंद जी। जैसे कि सौरभ ने बताया वो सेक्स एजुकेटर हैं, और जो इरोटिक टेक्स्ट हैं, जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं हमारे लिखे गए माइथोलॉजी में, उनको वो इंटरप्रेट करती है, उन पर वो काम करती है। और उनकी एक नई किताब भी आई है, किताब का नाम है स्पीक इजी। ये ब्लूम्सबरी से आई है। इस पर अलग से कभी किताब वाला में बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ जरूरी मुद्दे। कट टू कट। एक चीज इसके बारे में हम स्कूल से लेकर कॉलेज और जॉब से लेकर न जाने आधी उम्र तक घूमते चले आए हैं। आप किसी भी रील पर चले जाइए, इंस्टाग्राम के पोस्ट पर हुआइए, ये सवाल आपको हमेशा मिलता है, आपको रोज जूझना पड़ता है। डज साइज मैटर? ओके, आई जस्ट वांट टू से कि देखिए कितने लोग भागने की कोशिश में थे और सौरभ ने इनको सबको बिठा कर रखा हुआ है। सो हाय एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग ओवर हियर कि आप भाग नहीं गए इधर से। डज साइज मैटर? साइज और मेजरमेंट्स के साथ आप क्या करते हैं, दैट मैटर्स। अभी हाल ही में somebody sent me a question saying, they said कि मैं जब इरेक्ट होता हूँ, I am so big, I'm like the national highway. You tell me, अगर आप इनके साथ बिस्तर में हैं that point, और आपको सामने नेशनल हाईवे दिखे आपके, what would you want to do? That isn't something that you would want. As a woman, I can tell you that that is not something that we would want. So, I think कि size के अलावा बहुत कुछ और भी होता है. And I think हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग measurements ले लेकर उसी में खुश हो जाते हैं. So, what makes a good lover has got very little to do with size. ठीक, मैं अपने सवाल कंटिन्यू करता रहूंगा, पर हम ऑडियंस के सवाल ज्यादा लेना चाहते हैं सेशन में। तो जो भी माइक के दोस्त इनके पास हैं, हाँ, मानस, विलास, जो भी हैं, जल्दी जल्दी एक सवाल लेते जाइएगा और फिर हम इस सेशन में आगे सवाल कंटिन्यू करेंगे। किनके पास है माइक इस वक्त? हाँ, कोई दीजिए, उनको दे दीजिए। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. जी पूछिए सवाल, जल्दी, क्विक। नमस्कार मैम, मैं आदित्य कुमार, IIMC दिल्ली से। आज के इस दौर में भी जब इतने वीडियोस चल रहे हैं, मतलब सोशल मीडियाज पे, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहीं पे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि लोग सवाल करना कम चाह रहे हैं। मतलब आप अगर कोई दूसरा शो होता तो काफी सवाल आते, तो लोग इतना कतराते क्यों हैं? मैं इस पे बात, मतलब मेरा ये सवाल है, ये क्या दिक्कतें होती है लोगों को आम तौर पर? आई थिंक कि हमने इस विषय पर इतनी शेम डाल रखी है, इतना टबू कर दिया है, हल्की सी बात हो एंड उस पे जो शेम अपॉन शेम करते हैं हम लोगों को,
एंड ऑल्सो द थिंग इज कि हम बताते नहीं, किसी को समझाते नहीं है एनी ऑफ द एक्चुअल थिंग्स के क्या चल रहा है. अभी रिसेंटली फॉर इंस्टेंस, आप पता नहीं उधर जॉन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, मोस्टली गाइज हैं कि गर्ल्स हैं मुझे नहीं मालूम, बट एक लड़के ने मुझे अभी एक सवाल पूछा. ही डिस्क्राइब्ड हिज कंडीशन टू मी कि मेरे इधर से फोर्स किडनी पीछे जाती, ये नहीं होता वो नहीं होता. देन ही टोल्ड मी ऑन द ईमेल कि ये ठीक है क्या. आई हैव नो आइडिया. देन ही सेज कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे. एंड आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम. हमने इतनी शेम, इतनी एग्जाइटी इस सब्जेक्ट पर बना रखी है दैट वी नीड मोर कॉन्वर्सेशंस. एंड होपफुली इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब सवाल पूछना भी ज़रा आसान हो जाएगा शायद. हर बातचीत एक नया सिरा खोलती है. ये जो ग्रीन टी शर्ट में है सर, यहाँ पीछे आगे दीजिए इनको, जल्दी रख, 2 सवाल छोटा. हाँ? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने पार्टनर के साथ ही लव और लस्ट में डिफरेंस कैसे करें. ये बाउंड्री लव है, इसके आगे लस्ट है. लव और लस्ट का डिफरेंस पूछ रहे हैं. Can I just tell you very honestly? हेलो. Love and lust are Christian words. वही चीज अगर आप पैशन में करें, वी वांट के जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप बढ़ती जाए, आपका पैशन बढ़ता जाए, बिकॉज दैट इंटिमेसी इतनी जबरदस्त अच्छी हो दैट इट हेल्प्स यू टू ग्रो फर्दर. उसी चीज को अगर थोड़ा सा it's with somebody that you're not married to, या it's not got the social थप्पा, उसको हम लस्ट कह देते हैं. उधर हम उसको बंद करते हैं, फिर हम कहते हैं इधर आके इस इंसान के साथ आप इसको ग्रो कीजिए. आई थिंक लेट्स स्टॉप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लव एंड लस्ट फ्रॉम माई साइड. जस्ट ग्रो इट. एक बात है, हम लोग पहले ज़माने में वी यूज्ड टू से कि प्लेजर इज अ शक्ति. ये शक्ति जब बढ़ती है हम में, everything comes alive. आपकी हर nerve ending, आपका brain is buzzing, you're feeling energetic. That's where you want to be. क्योंकि उससे आगे जाकर फिर वो intimacy बनती है और बढ़ती है. So stop thinking about whether it is love or lust. So long as आपका respect है एक दूसरे के लिए, consent है, and you feel safe with each other. That's it. Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. अगला सवाल वहां से ले लीजिए. और हाँ जी, सारे लड़के ही पूछ रहे हैं यार. नमस्कार मैम, मैं योगिंदर भारद्वाज, मैं दिल्ली से ही हूँ और माहौल थोड़ा खुशनुमा है. मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन हो गया है. मैं स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देने की बात आती है, मैं टीचर हूँ, तो वो कौन सी एज है, वो कौन सा स्टेप है जो हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट विषय है कि चाइल्ड एजुकेशन करनी है, सेक्स एजुकेशन के प्रति उनको खोलना है, तो कैसे उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं, किस लेवल तक हम उसको लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा प्रकाश इस पे भी डालिएगा. धन्यवाद मैम. ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लोग जब सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, दे थिंक कि हम सिर्फ पेनिट्रेशन पर बात कर रहे हैं. सेक्स एजुकेशन इज जेनिटल्स एंड पेनिट्रेशन. एक्चुअली सेक्स इज ऑल अबाउट इमोशंस. तो शुरुआत इसकी इमोशंस के साथ शुरू होनी चाहिए कि जब आपको ये फीलिंग्स आए, आपके क्या फीलिंग्स होंगे, आपको क्या लगेगा, आपकी बॉडी पर उन फीलिंग्स का क्या असर होगा. हाउ विल यू रिएक्ट जब आप किसी को देखेंगे जिनसे आपको अट्रैक्शन है. यू नो, आई ऑलवेज से कि अगर मैं सेक्स एजुकेशन पढ़ा रही होती, द फर्स्ट थिंग आई वुड टीच, द फर्स्ट थिंग इसके रिजेक्शन कैसे लेनी चाहिए. एवरीबडी गेट्स रिजेक्टेड. आई कैन टेल यू, मेरी जिंदगी में जितनी बारी मैं रिजेक्ट हुई हूँ, अभी तक मेरी सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से टूट जानी चाहिए थी. एक्सेप्ट आई नो कि सबको रिजेक्शन आती है, हम लोग सिखाते नहीं, स्पेशली लड़कों को. और ये रिजेक्शन हम इतनी बड़ी चीज समझ लेते हैं that it ends up with acid attacks and stabbings and all sorts of things. इसमें violence से आगे जाती है. So we need to start with understanding emotions. जब आप पहली बारी किसी को देखकर एक्साइट होते हैं, we need to understand कि हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है. वो टेंशन, वो नर्वसनेस, वो एक्साइटमेंट, वो इकट्ठा आता है. एंड आई टेल यू समथिंग, जब पहली बार आप सेक्स करेंगे, इट्स द सेम इमोशंस.
lot of people get very frightened. They think, अरे first time sex हो रहा है, हम इतनी ज़बरदस्त memorable evening plan करेंगे. मैंने ये वीडियो देखा है, मैंने उस फ्रेंड से बात की है, मुझे पता है क्या करना है. जो भी आपने प्लान किया ना, वो नहीं होने वाला. First time, first 10 times नहीं होने वाला. तो होने क्या वाला होता है फिर? होना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. ओके, बट ऑनेस्टली वो टेंशन और नर्वसनेस के परफॉर्मेंस प्रेशर क्या बात कर रही हैं? यू नो इतना कम होगा दैट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट्स ओके. थोड़ा बहुत जितना होता है, बिल्ड योर कनेक्शन. इफ यू कम अवे फीलिंग हैप्पी, इट वाज सक्सेसफुल. आप मेजर ना कीजिए कि कितना टाइम आप लास्ट किए, क्या नहीं कर पाए. most people penetration कर भी नहीं पाएंगे the first time. So just something to be aware of. And that's not abnormal, that's very normal. मैम इसी से जुड़ा हुआ सवाल है. आजकल हम जिस कल्चर से आते हैं, मैं उस आपके पास बता रहा हूँ, जेनजी में इमोशनल इंटीमेसी कितनी जरूरी है अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या इमोशनल इंटीमेसी अलग चीज है, सेक्सुअल प्लेजर या फिजिकल रिलेशनशिप बिल्कुल अलग चीज है? ये एक कहानी बना रखी है लोगों ने कि आदमी तो विदाउट इमोशन सेक्स कर सकते हैं. दिस इज नॉट ट्रू. इमोशन सिर्फ अट्रैक्शन, लव और डिजायर नहीं होता. प्रेशर, जजमेंट, फियर, नर्वसनेस, ये सब इमोशन होते हैं. मैं अभी दीपक को बता रही थी दैट लास्ट ईयर मैंने 2 मेल सेक्स वर्कर्स को इंटरव्यू किया. जानने में आया, दे सेड के 70% of their clients, 70%, ये सुनिए, 70% of their clients are straight married men. They're straight men. They're not gay. ये लोग जा रहे हैं आदमियों के पास for their pleasure, क्योंकि उनको इतनी नर्वसनेस है, उनको इतना प्रेशर है कि अब वो नहीं कर पाएंगे या क्या करना पड़ेगा उनको. That they go there क्योंकि here they won't get pressure. Pressure is an emotion. So I just want to say कि लोग जब कहते हैं ना I can go through hookups without emotions, ऐसा कुछ नहीं है. जो आप emotions acknowledge नहीं करते, वो आपके दिमाग में बैठी रहेंगी and they come out in different ways and it is not healthy. Suppress emotion है वो. Hi Seema ji. So this question, I think it's a little bit serious than the other questions we've dealt with. I just wanted to ask, how should women deal with, the subconscious idea that sex is a taboo? So even after marriage or even when it's legalized or whatever emotional burden is taken off of the act, that idea that it's a bad thing constantly keeps going on. So how to deal with that? Okay, so I want to say कि इस पर actually मैंने एक चैप्टर लिखा है इन द न्यू बुक. इट्स कॉल्ड द गुड गर्ल सिंड्रोम. हम सबको ये आता है. जब मैं बड़ी हो रही थी, आई वॉज अलाउड टू डेट. सो माई मदर गिवन मी फुल परमिशन, मुझे अलाउड था डेट करना. बट मैं इतनी कॉन्शियस थी क्योंकि मम्मी ने कहा हुआ था कि हाँ तुम बाहर जा सकती हो, दैट आई डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हर. और वो चक्कर में टू से कि अगर मैं किसी के साथ इंटीमेट हो गई तो मैं अपनी माँ को डिसअपॉइंट करूंगी. एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी ग्रो अप विद. सो वी कॉल इट द गुड गर्ल सिंड्रोम. माई डॉटर हु इज सिटिंग ओवर हियर नेवर वरीड अबाउट दैट, राइट? यू डिडंट हैव अ गुड गर्ल सिंड्रोम, राइट? नो, she didn't. But anyway, I was just saying कि ये वाला, it is a longer thing, it is a longer chapter. Please chapter पढ़िए because it's really really useful. मैंने बहुत टाइम लगाकर I've actually given advice on this, so that I think would be useful. किताब पर हम अलग से किताब वाला करेंगे पूरी. यहाँ से एक सवाल था, ये टॉर्च चला रहे थे हमें. जल्दी और छोटा सवाल रखिएगा दोस्ता. हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है जो मोस्टली फीमेल्स हैं अपने मेल्स पार्टनर को नहीं बता पाती कि मेल इंटीमेसी हाइजीन कितनी जरूरी है. मेल इंटीमेसी हाइजीन? यस. अच्छा, मेल इंटीमेसी में हाइजीन कितना जरूरी है वो ये पूछ रहे हैं. अच्छा, हाइजीन बहुत जरूरी है. और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए सबको? टिप्स पूछ रहे हैं वो कि मेल इंटीमेसी हाइजीन के लिए क्या क्या करना चाहिए. ओके, पहली बात तो आप सेक्स करने जाएं या इवन इंटीमेट होने जाएं, पेनिट्रेशन तो छोड़िए, अगर आप इवन किसी अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, वॉश योरसेल्फ डाउन देयर, ब्रश योर टीथ विदाउट फेल. अगर हो सके नहा भी लीजिए बिफोर दैट, बट
पक्का वॉश डाउन देयर, ब्रश योर टीथ, क्योंकि उसके बिना द फीलिंग दैट कम्स ना, इट विल एंड अप कि वो कुछ करना नहीं चाहेगी, और जितना बिल्डअप ऑफ पैशन रहेगा वो एक्चुअली डेड हो जाएगा. सो हाइजीन इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिजीज, इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर डिजायर. आई डोंट नो, इज दैट, आपने ये पूछा था कि मैं गलत कुछ आंसर कर गई? नहीं, यही था. Okay, so just blanket this thing, very important, not just for disease, आपके पार्टनर के डिजायर के लिए भी it is very important. ऐसे ये दोनों काम रोज करने चाहिए, भले सेक्स करें ना करें, ना ब्रश हो जाए ना हो. एनीवेज, अब वो मैं नहीं कह सकती, पर डेफिनेटली सेक्स हम औरतों की तरफ से प्लीज मैं कह रही हूँ कि आप जरूर नहा धो के अच्छी तरह से साफ होके जाइएगा. एक जल्द वहाँ दे दीजिए उस तरह, जल्दी छोटा सवाल भाई. हाँ, गुड इवनिंग मैम, एक सेकंड, पहले मैम पूछ ले, फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी मैम. हेलो मैम, मुझे एक क्वेश्चन था मेरा, मेल ईगो और मेल ईगो को लेकर. जब हमारी शादी होती है और हस्बैंड का बॉयफ्रेंड होता है तो लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर बॉयज़ को पता चलता है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड था गर्ल्स के बारे में, तो मेल ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. उसके लिए क्या करें हम? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये मेल ईगो का सवाल है, एंड इट इज समथिंग जो पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ मैन हैव दिस प्रॉब्लम. अगेन इट्स कंडीशनिंग, ये सिखाया गया है कि ये औरत आपकी प्रॉपर्टी है. हम लोग औरत को इंसान की तरफ के तौर से नहीं देखते. वी लुक एट हर एज प्रॉपर्टी, एंड इवन द नाइसेस्ट मैन एक्चुअली वो थोड़ा बहुत वो रहता है कि ऐसी होनी चाहिए. आई डोंट रियली हैव एन आंसर टू से कि मेल ईगो को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए. मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मेरी शादी को इस साल 40 साल हो जाएंगे नेक्स्ट वीक, एंड हमारी रोज ईगो पर लड़ाई होती है, रोज, एंड नथिंग दैट आई से विल सॉर्ट इट आउट. तो हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि बस लड़ाई करके फिर भी मेकअप, एंड आई जस्ट से ये 73, मेरे हस्बैंड सॉरी हाफ पंजाबी हाफ सिंधी, एंड ही 73 years old. खड़ूस. As men get older, खड़ूसियत ऐसी बढ़ जाती है, I can't tell you. ईगो और भी when he was younger ईगो नहीं थी, अब ऐसी जबरदस्त ईगो I can't tell you. So I think each individual के लिए it's slightly different. You have to learn to deal with it. मैम, ये मेल ईगो से जुड़ा हुआ एक सवाल है फॉलो अप में. अभी मैं हिंदू में खबर पढ़ रहा था, पुरुषों को कॉन्डम से इतनी परेशानी क्यों है, इतनी हिचक क्यों है, उनका मेल ईगो इतना हर्ट क्यों होता है अगर उनकी फीमेल पार्टनर ये कहते हैं कि सेफ सेक्स कर लेते हैं? क्या इसके पीछे कंडीशनिंग क्या है, साइको क्या है? वही कंडीशनिंग हो गई कि उनको लगता है कि फीलिंग नहीं आएगी. यही चीज लिखते हैं लोग. ये साइंटिफिक भी है? नहीं, ये साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एक चीज है दैट आजकल के कॉन्डम अब इतने पतले हैं, दे सो थिन. आप ट्राई कीजिएगा, टेक अ कॉन्डम, अपनी उंगली के ऊपर डालकर कवर योर फिंगर, और फिर अपनी उंगली को गर्म पानी में डालना, ठंडे पानी में डालना, एक बोल ऑफ दाल में डाल दो, कहीं पर भी यू कैन फील एवरी बिट ऑफ द सेंसेशन. सो ऐसा नहीं है कि कॉन्डम से कुछ रह जाता है. द अदर थिंग इज कि कॉन्डम्स के अंदर भी थोड़ी सी ल्यूब्रिकेशन होती है. दैट मीन्स कि आपको जो लुब्रिकेशन की जरूरत है, इवन दैट इज इट्स देयर इनसाइड. अच्छा, द थर्ड थिंग विच मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि जो पीनस है, हम इस स्टेज पर पीनस कह सकते हैं, पीनस के जो बिल्कुल टिप है, दैट इज द सेंसिटिव पार्ट. सो जो बिल्कुल सेंसिटिव पार्ट है वो बिल्कुल आगे के हिस्से में है. नॉर्मली मोस्ट पीपल होल्ड पीछे का हिस्सा, शाफ्ट जिसको कहते हैं. शाफ्ट में नर्व एंडिंग्स थोड़ी कम हैं. दैट मीन्स उसको दबा के पकड़ना पड़ता है. दैट मीन्स उसको इतने से टच से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. The only thing that you're missing is direct skin to skin touch. One thing only. The difference between getting an STI and feeling 5 out of 6 things with a condom, मैं suggest करती हूँ कि आप condom पहन ही लीजिए. और अगर आपकी पार्टनर कहे तो जरूर ही. आपके पार्टनर कहे तो बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है. एक्चुअली वी बीन फेसिंग समथिंग डिफरेंट. आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि माय हस्बैंड और माय पार्टनर सेज कि उसको डायरेक्ट स्किन टू स्किन से इरेक्शन नहीं होती, तो कॉन्डम के बिना कर नहीं पा रहे, और अब हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं. सो देयर आर
a lot of things that go on in the mind. ठीक है मैम, आखिरी सवाल है। आपने खूब प्रतिष्ठा हासिल की है इस प्रोफेशन में, आप बहुत लोगों को गाइड करते हैं, टीच करती हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा एक मोमेंट था जो बिल्कुल आपके लिए डेयर टू ड्रीम रहा हो, जहां से आपने सपनों की एक नई छलांग लगाई हो, नई देहरी पाई हो? मेरे पर्सनल लाइफ में आई हैव टू से कि जिस दिन मैंने डिस्कवर किया कि एक्चुअली आई एम नॉर्मल। यू नो, औरतों को बताया जाता है कि किसी भी तरह से हमारी जो सेक्सुअल डिज़ायर है इट्स नॉट नॉर्मल। बहुत ज़्यादा है तो इट्स नॉट नॉर्मल, कम है तो इट्स नॉट नॉर्मल, देर लगती है अराउजल के लिए तो इट्स नॉट नॉर्मल। ये बहुत इट्स बीन टोल्ड टू यू ऑल द टाइम। एंड चाहे जितना मर्जी मैंने पढ़ लिया, मैंने काम कर लिया, मैंने सक्सीड कर लिया, इन दिस वन थिंग आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं कम रह गई हूँ। द डे दैट आई डिस्कवर्ड कि हाँ ठीक है, मुझ में बहुत कैपेसिटी है अराउजल की, बहुत कैपेसिटी है इस एक्साइटमेंट की, एंड आई कैन डू इट इन माई ओन टाइम व्हेन आई वांट। एंड द डे आई रियलाइज्ड कि मैं वो कर सकती हूँ, आई कैन रीच दैट पॉइंट, आई एम नॉर्मल, मेरी जिंदगी बदल गई। ऑनेस्टली आई एम अ न्यू पर्सन सिंस देन, एंड ये सारा काम तब से शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू हियर। जोरदार तालियां मैम के लिए और आप सबके लिए भी कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू सो मच।